दिल्ली वासियों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे लॉकडाउन से हुई एक ऐसा विषय जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, जैसे कि दिल्ली में बिकने वाली शराब, वाइन, बियर, ये तम्बाकू गुटखा आप देख रहे हो कंपनी का, और ये तुलसी मिक्स आप देख रहे हो, शिखर का गुटखा, खैनी 5 रुपये की जो बिकती है। इस तरह के कई प्रोडक्ट के बारे में मैंने पिछले 30 दिन के अंदर जब सर्वे किया तो मेरी जानकारी में ये बात सामने आई कि कोरोना डिसीज का फ़ायदा उठा के ये कंपनियां और इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, इन कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर या जो रिटेलिंग करने वाले लोग थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी सीरीज़ में दिल्ली में करोड़ों अरबों रुपए की लूट हुई है। क्योंकि 18 रुपये का बिकने वाला गुटखा, साथियों यहाँ पे रानी बाग के अंदर जब मैंने कई जगह से जानकारी हासिल करने का प्रयास करा तो पता चला कि ये गुटखा जो है 30 रुपये से 35 रुपये का बिक रहा है, जो 18 रुपये गुटखा बिकता था। और कंपनी से 54 पीस की पैकिंग आती थी है, और 4 पीस इसके अंदर आप देखो, ये सामने साफ साफ लिखा हुआ है 4 पीस फ्री होते थे, जो कि कोई पनवाड़ी नहीं दे रहा था। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा तुलसी में 7 रुपये का बिकने वाला, जो लगभग 1400 से लेके 1600 रुपये किलो की जिसकी कीमत बैठती है, ये साधारण सा तम्बाकू भी बाजार के अंदर लगभग 12 रुपये 11 रुपये के अंदर ब्लैक के अंदर बिक रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ पाती कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील करी है और सब जगह लॉकडाउन है और सभी चीज़ें बंद हैं, तो ये दिल्ली के अंदर लोगों तक किस तरीके से कैसे और ये पहुंच रहा है तम्बाकू गुटखा और ये शराब। रॉयल स्टैग की बोतल मैंने पता करी यहाँ रानी बाग में 450 की बोतल 1500 रुपये तक में पहुंच रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ पा रहा कि इतनी सब सख्ती के बावजूद, सड़कों पर सख्त इंतजाम होने के बावजूद, कैसे एसीपी मंगोलपुरी की डिवीजन में और थाना रानी बाग की डिवीजन में ये जुडिक्शन के अंदर किस तरीके से ये तम्बाकू, बीड़ी, गुटखा, खैनी, और मेरे को बल्कि यहाँ पे एक स्कूल की के अंदर फंसी हुई लेबर जो स्कूल का निर्माण कर रही है, उन्होंने बिल्कुल खुले शब्दों में बताया कि तम्बाकू, बीड़ी, इवन 5 रुपये वाली खैनी 10 रुपये की मिल रही है, हर चीज़ इजीली अवेलेबल है। और समझ में नहीं आ पाता कि आखिर ये सब सामान पुलिस की और इतनी सख्ती के बावजूद, जहाँ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की इतनी सख्त अपील है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की अपील है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री महामहिम श्री नरेंद्र मोदी जी की अपील है, उसके बावजूद ये कैसे पहुंचता है? क्यों नहीं ये लोग पुलिस की पकड़ के अंदर आते और ये 3 से 4 गुने रेटों के अंदर जो बेच रहे हैं, अभी 80 से 100 रुपये तक की बेचने वाली बियर 250 रुपये तक की बिक रही है। ये बहुत गंभीर विषय है। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ कदम उठाए और ड्रोन का सहारा लेकर, क्योंकि जमीनी स्तर पर तो इन चीज़ों का पता नहीं चला, ड्रोन का सहारा लेकर इसके ऊपर दिल्ली पुलिस की आप मदद करें। और सरकार से मैं गुजारिश करूँगी ड्रोन का सहारा लेकर इन लोगों को पकड़ें कि ये कौन से माफिया हैं जो अभी तक घर घर तक पहुंचा रहे हैं शराब ब्लैक लेके, और कहां से लोगों पे पैसा आ रहा है। एक तरफ तो लोग कह रहे हैं हमारे पे राशन नहीं है, फीस देने को नहीं है, हमारे पे तनख्वाह नहीं है, बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है, वहाँ दूसरी तरफ इन सारे साधनों के लिए लोगों के पास पैसा है। और मेरी ये सरकार से गुजारिश है कि हाथ जोड़कर कि इन सब चीज़ों के पदार्थ कम से कम 300 गुना बढ़ा दिए जाए, ताकि लोगों को जो ये नशे की लतें पड़ी हुई हैं और ये खत्म हो सके। और मैंने जब इन नशेड़ियों से भी मिल के जानने की कोशिश करी तो मुझे नशेड़ियों ने ये बताया कि इसके लिए भी हम दोषी नहीं है, सरकार दोषी है। जब मैंने उनका पक्ष सुनने की कोशिश करी तो नशेड़ियों ने बताया कि पिछले 70, 72, 73 साल से जो सरकारें रही हैं, उन्होंने हमारे को नशे का आदी बना दिया। इन तम्बाकू कंपनियों से, गुटखा कंपनियों से, शराब की कंपनियों से इनको करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का रेवेन्यू आता है। तब ये सरकार और ये केजरीवाल की सरकार कहाँ सो रही थी, जब हमारे को दिन प्रतिदिन ये शराब बेची जा रही थी और उस टाइम कोई प्रतिबंध नहीं था कि कोई भी आदमी जितनी ज़्यादा शराब लेके आ रहा था, खरीद रहा था, बेच रहा था। इन तम्बाकू के गुटकों में 2 रुपये का मेटेरियल नहीं होता, 18 रुपये का बिक रहा है। तब कोई भी आदमी इनसे ये नहीं पूछता था कि भाई तुम लोग जो है ये नशीले पदार्थ बेच रहे हो, दिल्ली की जनता को, भारत की जनता को तुमने नशे का आदी बना दिया। और अब अचानक इस लॉकडाउन से वो सभी लोग आज नशे के आदी हो चुके हैं और ना चाहते हुए भी किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी स्रोत से पैसा लेकर अरेंज करके ये नशे को खरीद रहे हैं और उनका सेवन कर रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय उभर के आया इस लॉकडाउन के अंदर, जो मैं माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय महामहिम हाई कोर्ट और सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सभी हमारे जो बार एसोसिएशन के एडवोकेट्स हैं, उनसे भी मैं चाहूँगा कि इस विषय को PIL के द्वारा जरूर उठाएं कि एक तो इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इन कंपनियों के खिलाफ जिनका सेवन इतना खतरनाक है कि ये बिल्कुल ड्रग्स की तरह है। मैं तो ये कहूँगा कि जब कोई आदमी एक सिगरेट पिए बगैर नहीं रह सकता, तम्बाकू के गुटखे का सेवन किया नहीं सकता, इवन एक मजदूर भी जो आज खैनी के बिगड़ नहीं रह सकता, तो आप ये सोच सकते हो कि देश किस स्तर पर पहुंच गया है कि आज लोग नशे के बिगड़ नहीं रह पा रहे और नशे के लिए हर संभव
3 गुना 4 गुना रेटों पे ये नशे का सामान खरीद रहे हैं, और इनको बेचने वाले लोग कौन है और कैसे ये बिक रहा है। और मैं इस शब्दावली के साथ आज ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील के ऊपर आज ये घोषणा करता हूं कि अगर कोई भी रानीबाग थाना क्षेत्र में रहने वाला नागरिक, जिम्मेवार नागरिक, अगर सरकार के प्रति वफादार है और अपनी जिम्मेवारी 135 करोड़ भारतीयों के प्रति समझता है, तो मेरी उससे आज हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो इन नशा बेचने वाले, तंबाकू, गुटखा, बियर और शराब को अवैध रूप से बेचने वालों को पकड़वाएं। उनका नाम पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा, मैं ये बात शपथ पत्र के साथ कहता हूं। और दूसरी बात, अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो नशा बेचने और नशीले पदार्थ को गैर कानूनी तरीके से बेचने वाले पकड़वाने पर 500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का नगद इनाम दिया जाएगा। और ये इनाम मैं एक रिटायर्ड IPS के द्वारा दिलवाऊंगा आपको, और हो सका तो एक सोशल समाज सेवी अग्रवाल परिवार है सरस्वती विहार में, मैं उनके परिवार के द्वारा ये प्रयास करूंगा कि ये इनाम की राशि उन तक पहुंचे, और जिससे और लोगों में उत्साह वर्धन हो और वो लोग भी इस नशे के खिलाफ आवाज उठाए। मेरी ये बहुत हाथ जोड़ के नम्र गुजारिश है कि एक तरफ तो राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाए, कोरोना से लड़ने में सरकार की हेल्प करे, और साथ ही इन लोगों को पकड़वाने में हम आपको जो है एक 500 रुपए से लेके 25,000 की प्रोत्साहन राशि भी देंगे, ताकि आप निर्भीकता और निर्भीक और आपका नाम गुप्त रहेगा। और ये मेरा नंबर है 9211566938। आप इसके ऊपर गुप्त रूप से व्हाट्सएप द्वारा सूचना दे सकते हैं, और हम ये सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पहुंचाएंगे, और उनकी मदद से ईमानदार IPS अफसरों तक पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाएंगे, और स्थानीय SDM को पहुंचाएंगे, और उनकी मदद से हम पूरा प्रयास करेंगे कि इनके ऊपर लगाम लग सके, और जो ये जनता को लूट रहे हैं इनके ऊपर भी लगाम सके, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो सके। और इसी के साथ मैं आज को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।